जी अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं खैरियत से हूँ। आप लोगों की खैरियत के लिए अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ गो हूँ। अजीज़ तलबा, आज की मेरी वीडियो इस हवाले से काफ़ी अहमियत की हामिल है कि ये वीडियो बहुत सारे लोगों की जहनी फ्रस्ट्रेशन को दूर करने वाली है। ये वीडियो आपकी बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करने वाली है, क्योंकि जो लोग बीएस इंग्लिश में मौजूद हैं या जो लोग बीएस इंग्लिश में आना चाहते हैं या जिनके पास कोई भी अंग्रेज़ी की क्वालिफ़िकेशन है, उनको जनरल जो मिसकंसेप्शन है, जो एक आम गलत फहमी है कि जनाब हम इंग्लिश में क्वालिफ़िकेशन हासिल करने के बाद सिर्फ टीचिंग ही कर सकते हैं और तो कोई चीज़ नहीं हम कर सकते। अच्छा, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको टीचिंग के अलावा कोई और चीज़ नज़र नहीं आती, लेकिन उसके बावजूद भी वो भी अंग्रेज़ी में कोई ना कोई क्वालिफ़िकेशन लेने के लिए ना आ जाते हैं। उनका जहन क्लियर नहीं होता है कि अगर हमें टीचिंग नहीं मिलती है तो फिर हमने ज़िंदगी में करना क्या है, इस बारे में उनका जहन क्लियर नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी वो अंग्रेज़ी के मैदान में छलांग लगा लेते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि इसमें तैरा जाए, कि हालांकि उनका जहन क्लियर नहीं होता। मैं अपनी क्लासेस में एक बात बड़े वाज़ेह तौर पे कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि अब अगर आपने इस समंदर में छलांग मार दी है तो अब आपको तैरना भी प्रॉपर सीखना चाहिए। ये नहीं है कि आप इसमें छलांग मारें और उसके बाद बस कभी डूबे और कभी तरे, इस तरह से फिर काम ना करें। फिर प्रॉपर इसके अंदर आपको स्विम करनी आना चाहिए। अब सवाल ये है कि किस किस्म के लोगों को, सबसे पहले मैं आपको ये एक बात बता दूं, थोड़ी सी दो तीन बातें, फिर मैं असल टॉपिक की तरफ आऊँगा। कि नंबर वन तो ये कि सबसे पहले तो ये है कि सिर्फ अंग्रेज़ी के बारे में ये सुना के ना आप आएँ कि जनाब ये बहुत अच्छी फील्ड है और इसमें कोई ना कोई जॉब आपको लाजमी मिल जाती है। नहीं भाई, आप इस चक्कर में और सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करें। अगर आपके जहन में, आपकी तबीयत में अंग्रेज़ी के लिए ज़ौक़ मौजूद है, अदब के लिए ज़ौक़ मौजूद है, तो फिर आप इसकी तरफ आइएगा, फिर आप इसमें कोई ना कोई काम करेंगे। बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि अगर आपके अंदर बाकायदा इसका ज़ौक़ मौजूद है तो आप हैरानकुन काम करेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर इसके लिए कोई ज़ौक़ नहीं है, बल्कि शायद आपको अंग्रेज़ी से चिढ़ हो और आप मजबूरन इसकी तरफ आना चाहते हो, तो बराए करम आप अपना रास्ता जो है वो तब्दील करें और किसी ऐसे सब्जेक्ट की तरफ जाइए जिसका ज़ौक़ आपके अंदर हो, जिसका शौक़ आपके अंदर हो, आप उसमें बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो लिहाजा सिर्फ वही लोग हैं जिनके अंदर ज़ौक़ है। नंबर दो, जब आप इसकी तरफ आ जाते हैं तो फिर सिर्फ आजकल का जो कंपटीशन का दौर है, सिर्फ पास हो जाने से मामला हल नहीं होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि ग्रामर, सबसे पहले ग्रामर के ऊपर आपकी पकड़ होनी चाहिए। आपके अंग्रेज़ी लिटरेचर की जो इमारत है वो ग्रामर की बुनियाद पे खड़ी है। जब तक आप ग्रामर प्रॉपर नहीं करेंगे, इमारत कभी खड़ी नहीं होगी, और होगी भी तो उसमें कोई ना कोई फॉल्ट रहेगा। ये फॉल्ट सारी ज़िंदगी आपको तंग करेगा। तो बेहतर ये है कि आप इस बुनियाद को पहले पक्का कर लें, फिर उसके ऊपर जो भी इमारत खड़ी करेंगे वो इंशाल्लाह ताला पक्की होगी, वो मुतज़लज़ल इमारत नहीं होगी। अच्छा, अब हम इस तरफ भी आ जाते हैं कि जनाब किस तरह के लोगों को नौकरी मिलती है। सरकारी जॉब्स की बात करें या प्राइवेट जॉब्स की बात करें, किस तरह के लोगों को मिलती है। याद रखिएगा, सिर्फ आपकी डिग्री की वजह से आपको जॉब नहीं मिलती कि जनाब इसकी डिग्री उर्दू की है तो आप इसको जॉब ना दें, इसकी डिग्री इंग्लिश की है तो आप इसको जॉब दे दें। ये भी आप अपनी गलतफहमी दूर कर लें। आपकी सिर्फ डिग्री का नाम सुनकर आपको कोई जॉब नहीं देगा। लोगों ने आपकी उस डिग्री में प्रीवियस परफॉर्मेंस देखनी है, वो किस लेवल की आपकी कारकर्दगी है वो देखा जाएगा। इसके लिए आपका रिटर्न होता है, इसके लिए आपका इंटरव्यू होता है, इसके लिए आपके पिछले मार्क्स को देखा जाता है। एग्रीगेट बना के फिर जॉब मिलेगी। तो सिर्फ ये आप सोच लें कि बा मैं आ गया हूँ बीएस इंग्लिश में, अब मेरा जो भी बनेगा, जो भी सीजीपीए बने, जो भी मेरिट मेरा बने, खैर कोई बात नहीं, मैंने तो कोई ना कोई जॉब ले ही लेनी है। तो ये गलत फहमी आप अपनी दूर करें और आपने एक्सपर्ट बनना है। अब आप बीएस इंग्लिश में आ चुके हैं, अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड ये है कि आप इसके एक्सपर्ट बनेंगे, आप इस लैंग्वेज के माहिर बनेंगे, तब आप बाहर निकलेंगे तो आपको यकीनन बहुत अच्छी जॉब्स मिलेंगी। अब हम बात करते हैं, सबसे पहली जॉब जो आपको यहाँ पे मिलती है वो है जनाब टीचिंग, जो यकीनन
बच्चों का ख्याल है कि सिर्फ टीचिंग ही है, तो पहले मैं उसी से शुरू कर लेता हूँ कि जी बिल्कुल जनाब, टीचिंग तो है। टीचिंग में आप बीएस इंग्लिश करने के बाद, या जिन्होंने पुरानी डिग्री की हुई है एमए इंग्लिश करने के बाद, आपको जनाब स्कूल लेवल पर टीचिंग का मौका मिल सकता है। 16वें स्केल तक आप स्कूल लेवल पर सिलेक्ट डायरेक्ट हो सकते हैं। एक आपका जो है वो पिछला रिकॉर्ड देखा जाता है, एजुकेटर के तौर पे आप सिलेक्ट हो सकते हैं। नंबर 2, आप कॉलेज में 17th स्केल में लेक्चरर भर्ती हो सकते हैं। उसके लिए आपको पीपीएससी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास करना पड़ता है। जो लोग पंजाब के हैं, जो बाहर के हैं, वो अपने अपने पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान को पास करेंगे और कॉलेज लेवल पर आप प्रोफेसर लग सकते हैं। उसके बाद जनाब ये है कि वो ज़ाहिर लेक्चरर की जॉब आप जानते हैं कि बहुत ही अट्रैक्टिव जॉब है। किसी स्कूल में काम करने वाले टीचर से पूछें कि उनके लिए एक लेक्चरर की जॉब कितनी अट्रैक्टिव है। ज़ाहिर है आप चंद घंटे काम करते हैं और माशाल्लाह अच्छी खासी हैंडसम सैलरी आपको मिल जाती है और बहुत बहुत डिग्निफाइड किस्म की माशाल्लाह जॉब है, और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर आप यूनिवर्सिटी में टीचिंग करते हैं, वहाँ पर आपको डायरेक्ट 18वें स्केल में जॉब देते हैं। 50,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। और जाहिर है टीचर, यूनिवर्सिटी टीचर का जो मुकाम है, जो बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो जानते हैं कि यूनिवर्सिटी टीचर के हाथ में हर चीज़ है। अल्लाह माफ़ करे, कानों को हाथ लगा कर कहता हूँ कि वो चाहे तो स्याह कर दें स्टूडेंट का, वो चाहे तो सफ़ेद कर दें, वो हर चीज़ के मालिक व मुख्तार होते हैं। उनकी वहाँ पर इतनी अहमियत होती है। तो टीचिंग को आम जॉब ना समझें। टीचर इज़ द किंग मेकर। टीचर बादशाह बनाता है। टीचर हर फील्ड के लोगों को पैदा करता है। टीचर जनाब आपकी कौम का मेमार है, आपकी कौम को वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो ये ना समझें कि टीचर कोई आम चीज़ है, इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। उसके अलावा अगर आपको कहीं सरकारी जॉब नहीं मिलती, आप अकेडमीज में पढ़ा सकते हैं, आप लैंग्वेज सेंटर्स में पढ़ा सकते हैं, आप जनाब लैंग्वेज सेंटर्स में पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जनाब आप जो है वो कोचिंग सेंटर्स में पढ़ा सकते हैं। लैंग्वेज सेंटर्स में लोग आइट्स पढ़ाते हैं, टॉफल पढ़ा रहे हैं, टेफल पढ़ा रहे हैं, और वहाँ पर जनाब लाखों रुपया कमा रहे हैं। तो ये टीचिंग कोई आम जॉब नहीं है, ये आपके लिए एक बड़ी स्टेटस वाली जॉब बन जाती है। आपके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं जो आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आते हैं। उसके अलावा जनाब हम बात करें कि आप टीचिंग के अलावा आप क्या कर सकते हैं, तो जनाब आप CSS का इम्तिहान दे सकते हैं, और इंशाल्लाह अगर आपकी इंग्लिश पे कमांड है तो आप उसको पास भी कर सकते हैं। आप जानते हैं कि CSS का जो इम्तिहान है, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज का जो इम्तिहान है, वो आपकी पाकिस्तान की जॉब हाईएस्ट जो डिग्निफाइड जॉब्स हैं, ये उसका इम्तिहान होता है, जिसको पास करने के बाद फिर आप डायरेक्ट ASP लग सकते हैं, आप फॉरेन सर्विसेज में जा सकते हैं, आप DC बन सकते हैं, AC बन सकते हैं। इसके अलावा PMS है, वो भी जो है वो सूबाई लेवल की जॉब्स हैं। PMS वहाँ पर आप जा सकते हैं, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज में, वहाँ पर भी आपका बहुत अच्छा करियर है, वो भी बड़ी डिग्निफाइड किस्म की जॉब है। तो उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और वहाँ पर तमाम सब्जेक्ट्स तकरीबन इंग्लिश में होते हैं, और अगर आपकी इंग्लिश पे कमांड है तो आप CSS PMS को आराम से पास कर लेते हैं, और सारी ज़िंदगी आपके लिए समझें कि आपकी सारी ज़िंदगी संवर जाती है। आपको सरकारी घर मिलता है, गाड़ियाँ मिलती हैं, गार्ड्स मिलते हैं, अच्छी खासी आपकी सैलरी होती है, अच्छे खासे आप बाइज्जत शहरी बन जाते हैं। और आप जानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में आप चले जाएंगे तो ब्यूरोक्रेसी को कहा जाता है कि ये हुकूमतें बनाती भी है, हुकूमतें गिराती भी है। ये आपके मुल्क का निज़ाम जो है प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये आपकी ब्यूरोक्रेसी के ही हाथ में है। तो ये इम्तिहानात जनाब आप बड़े आराम से पास कर लेते हैं इफ़ यू हैव कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद जनाब हम बात करेंगे जर्नलिज्म की। आप सहाफ़ी बन सकते हैं। अच्छा, सहाफ़त एक ऐसी जॉब है जहां पर कोई डिग्री प्रॉपर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सहाफ़त में डिग्रियाँ यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं, जर्नलिज्म में, मास कम्युनिकेशन में, लेकिन आपको सहाफ़ी बनने के लिए किसी मखसूस डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आपका कोई भी शोबा है, आपका कोई भी सब्जेक्ट है, आप वहाँ से स्विच ऑफ करके सहाफ़त में जा सकते हैं। आप जानते हैं इस वक्त मीडिया का दौर है, लोग टीवी पे एंकर पर्सन्स के तौर पे काम करते हैं, लोगों ने अपने अपने यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं। इस वक्त जनाब सहाफ़ी जो है वो इंतहाई ख़तरनाक मखलूक पाकिस्तान में बन चुकी है, लॉयर्स के साथ साथ सहाफ़ी भी, कि ये माशाल्लाह
हमारे मुल्क में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। खतरनाक से मुराद ये है कि लोग इनसे बचते हैं, लोग इनसे डरते हैं कि यार कहीं हमारी करप्शन, हमारी प्रॉब्लम्स, हमारे जो हमारी डार्क साइड है वो किसी साफी की नज़र में ना आ जाए, हमारी जो डार्क साइड है वो किसी लॉयर की नज़र में ना आ जाए। तो लोग इनसे घबराते हैं, लोगों ने कुछ भी ना किया हो वो फिर भी इनसे घबराते हैं। साफी इतनी आजकल डेंजरस मखलूक एक बन चुकी है। तो आप जनाब सहाफ़ी बन सकते हैं, और आप सिर्फ अगर टीवी पे आपको चांस नहीं मिल रहा है सहाफ़त दिखाने का, तो आप अखबारों में अपनी सहाफ़त का जलवा दिखा सकते हैं। आप वहाँ पर कॉलम लिख सकते हैं, आप वहाँ पर एडिटोरियल्स लिख सकते हैं, इदारिये जो अखबार के होते हैं जनाब आप वो लिख सकते हैं। और अगर हम इसकी बात करें ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन में तो इतनी ज़्यादा इंग्लिश वालों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आपकी सोच है। ऑनलाइन में सबसे पहले तो फिर वही आप ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं। और मैं एक ऐसे बंदे को भी जानता हूं, आप नेट पे सर्च कीजिएगा कि जो बंदा इस वक्त ऑनलाइन टीचिंग करके 1 करोड़ रुपया महीने का कमा रहा है। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं। जो लोग प्रॉपर ऑनलाइन टीचिंग को टाइम देते हैं वो जनाब 1 करोड़ रुपया भी कमा लेते हैं। इसके अलावा होता क्या है कि फॉरेन जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आपको अपनी असाइनमेंट्स भेजते हैं, आप उनकी असाइनमेंट्स को करते हैं, वो आपको पेमेंट दे देते हैं। ये काम भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप अपने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को भी स्काइप के ऊपर पढ़ा सकते हैं, जूम के ऊपर आजकल क्लासें हम ले रहे हैं, वहाँ पर आप पढ़ा सकते हैं। और जो इंतहाई हॉट फेवरेट टॉपिक हमेशा से रहा है और शायद आइंदा भी रहेगा वो है इंग्लिश ग्रामर। क्योंकि तमाम बच्चे जानते हैं कि अंग्रेजी पे पकड़ करने के लिए उसकी ग्रामर पे पकड़ जरूरी है। तो वो हर वक्त ग्रामर सीखने के लिए आपके साथ कांटेक्ट में रहेंगे, और आप ऑनलाइन हैं या ऑफलाइन हैं आप उनको जनाब अंग्रेजी ग्रामर पढ़ाइए। अंग्रेजी ग्रामर का स्टूडेंट आपको दुनिया के हर खित्ते में शायद मिल जाएगा। जो स्पोकन चाहता है बोलना, स्पोकन के कोर्सेज चाहते हैं, जो ग्रामर पे पकड़ चाहते हैं, ये तो एक ऐसा एवरग्रीन टॉपिक है कि जो कभी ख़त्म ही नहीं होता, और इसकी ट्यूशन, इसके स्टूडेंट्स तो कभी ख़त्म ही नहीं होते। तो आप लोग ये काम जो गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है वो ये काम तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अकेडमियों में लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं इसी अंग्रेजी सब्जेक्ट की बदौलत। अच्छा, उसके अलावा जो है जी आप लॉयर बन सकते हैं। आप जानते हैं तकरीबन तमाम लॉ की जो किताबें हैं वो अंग्रेजी में हैं। तो आपने अगर अपने मुल्क का कानून प्रॉपर अच्छे तरीके से सीखना है तो आप वहाँ पर भी आपकी अंग्रेजी आपको रिक्वायर्ड है। और अंग्रेजी ज़ुबान जो है उसके ज़रिए आप लॉ की तमाम गुत्थियों को बड़े आसानी से सुलझा सकते हैं, आप बड़े अच्छे लॉयर बन सकते हैं। इसके अलावा जनाब आप सोशल मीडिया पर अगर आपने बहुत ज़्यादा इन रहना है, नहीं करनी आपने ऑनलाइन टीचिंग कोई बात नहीं, अगर वैसे ही आपने सोशल मीडिया पर इन रहना है तो आप सबसे पहले किसी भी सोशल मीडिया को खोल लें, उसकी कोई भी वेबसाइट खोल लें। फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है और जितने भी हैं, टेलीग्राम है। वहां पर आपने जो साइन अप करना होता है, वहां पर आपने जो अकाउंट खोलने के लिए फॉर्म भरना होता है जनाब वो अंग्रेजी में होता है। और जब तक आपको उसकी समझ नहीं होगी आप उसके अंदर नहीं जाएंगे, और जब आप उसके अंदर भी चले जाएंगे तो तब भी आपको इंग्लिश की जरूरत है, क्योंकि वहां पर लाइक करना है, कमेंट करना है, वहां पर चीजें पोस्ट करनी है। आपके पास अगर इंग्लिश की नॉलेज नहीं है तो आप सोशल मीडिया को कभी प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं कर सकते। हो सकता है कि कोई जाहिल, कोई अनपढ़ थोड़ा बहुत इस्तेमाल समझ ले, लेकिन प्रॉपर सोशल मीडिया को आप तब तक नहीं समझेंगे जब तक आपको इंग्लिश नहीं आएगी। और याद रखें, लोग फेसबुक के जरिए, लोग व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम के जरिए लाखों रुपया कमा रहे हैं। ऑनलाइन इंग्लिश के कोर्सेज करवा के लाखों रुपया जो जनाब वो वहां से कमा रहे हैं। और इसके लिए ऑब्वियस ही बात है कि आपकी अंग्रेजी जुबान पर कमांड होनी चाहिए। इसके अलावा जनाब ये है कि आप लोगों को नौकरियों की, सरकारी नौकरियों की तैयारी करवा सकते हैं। कांस्टेबल की तैयारी आप करवा सकते हैं, CSS PMS की क्लासेस को आप पढ़ा सकते हैं। ये काम करने के बाद लोग लाखों रुपया अकेडमियों से जनाब कमा रहे हैं। इतनी फीसें होती हैं तो वो लाखों रुपया स्टूडेंट से जनाब कमा रहे हैं। अच्छा, आप लोग जब इस कोर्स को कर रहे हो तो फिर इसको अच्छी तरह से करें। इसमें आपने असाइनमेंट्स करनी होती है, इसमें आपने प्रेजेंटेशंस करनी होती हैं, इनेक्टमेंट्स होती हैं जिनमें आपको ड्रामों में काम करना पड़ता है। जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ये सारे काम करवाती हैं। क्यों करवाती हैं? क्योंकि फ्यूचर में आपको ये सारे काम करने पड़ने हैं।
आप लोगों को प्रेजेंटेशंस देने के लिए कहा जाएगा। सरकारी इदारों में भी कहा जाता है, प्राइवेट इदारों में भी कहा जाता है कि जनाब आप थोड़ा डेमो देकर ज़रा हमें बताएं कि आप किस तरह पढ़ाएंगे कल को। तो आपने जो प्रेजेंटेशंस करनी होती हैं ड्यूरिंग बीएस इंग्लिश, वो बाद में आपको काम आनी है। तो आप इससे जीना अपना चुराएं और प्रेजेंटेशंस को लाजमी किया करें। इसके अलावा आप जो है वो जो आपको असाइनमेंट, ग्रुप असाइनमेंट्स दी जाती हैं बीएस इंग्लिश के दौरान में, लाजमी उनको करें। क्योंकि जब आप सीएसएस का इम्तिहान देते हैं तो वहां पर आपका जब इंटरव्यू होता है तो वो उससे पहले आपका साइकोलॉजिकल एक टेस्ट करते हैं इंटरव्यू से पहले। बाद में भी अगर ये है तो मतलब कहने का कि साइकोलॉजिकल टेस्ट बहरहाल होता है, ये उनकी मर्जी है कि वो इंटरव्यू से पहले लें या बाद में लें, ये उन्होंने कोई अपना तरीका रखा होता है। अब उसमें होता क्या है कि आपके ग्रुप्स बनाए जाते हैं, उन ग्रुप्स में आपको काम करना पड़ता है। और ये जो हम आपको ग्रुप असाइनमेंट्स देते हैं ड्यूरिंग बीएस इंग्लिश की, उसी की प्रैक्टिस है कि कल को अगर इनको ग्रुप में काम करना पड़े, ग्रुप लीडर के तौर पे काम करना पड़े, तो ये वहां पर नाकाम ना हो। उसके अलावा लिटरेचर हम सब जानते हैं कि सिर्फ जॉब्स के लिए ही नहीं, सिर्फ करियर्स के लिए ही नहीं, लिटरेचर हमारे अंदर एक हसासियत पैदा करता है। हमारा चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाता है, हम चीज़ों को प्रैक्टिकली देखना शुरू हो जाते हैं। हमारे अंदर इंसानियत, अगर मैं सादा अल्फाज में कहूँ तो हमारे अंदर जनाब इंसानियत आ जाती है और हम चीज़ों को जो है वो ह्यूमन लेवल, ह्यूमन आई से प्रॉपर देखना शुरू कर देते हैं। हमारे अंदर का तासुब ख़त्म हो जाता है। मैं अगर सच्ची बात कहूँ तो हमारे अंदर इंसाफ पसंदी आ जाती है। ये सारी चीज़ें हमें लिटरेचर से आती हैं, अदब से आती हैं। तो लिहाजा अगर आपके अंदर ज़ौक़ है, शौक़ है, तो लाजमी तौर पर यहाँ पर आइए। यहाँ पर सिर्फ टीचिंग ही नहीं है, यहाँ पर आप सहाफ़ी बन सकते हैं, यहाँ पर आप लॉयर के तौर पे काम कर सकते हैं। इवन के सोशल मीडिया के ऊपर भी अगर आपने काम करना है तो आपको अंग्रेज़ी के ऊपर तो कमांड होनी ही चाहिए। वहाँ पर आप सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ टीचिंग ही नहीं, दूसरे भी बहुत सारे ऑनलाइन काम हैं, वहाँ पर आप काम करके लाखों रुपया कमा सकते हैं। फाइवर के ऊपर आप काम कर सकते हैं, अपवर्क के ऊपर आप काम कर सकते हैं, उडेसी के ऊपर आप काम कर सकते हैं। ये वो तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऑनलाइन जनाब काम करवा रहे हैं अंग्रेजी का, और यहाँ से लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं। यूट्यूब चैनल्स बना के लोग अंग्रेजी सिखा रहे हैं, लाखों रुपया जनाब कमा रहे हैं। तो ये तमाम जो शोबे हैं ये आपको जनाब इसमें करेंगे। इसके अलावा एक और है जनाब कि आप फोरेंसिक डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। फोरेंसिक डिपार्टमेंट जो है वो जितने भी वारदातें हैं, पुलिस उन वारदातों का जो है वो सोल्यूशन लेने के लिए फोरेंसिक डिपार्टमेंट्स वालों के पास जाते हैं। फोरेंसिक डिपार्टमेंट वालों में इंग्लिश वालों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ये लोग लेटर्स को बहुत अच्छा पहचान सकते हैं। एक भाई ने वीडियो यूट्यूब के ऊपर बनाई है, वहाँ से मुझे एक बात उनकी बहुत अच्छी लगी कि इंग्लिश वाले जो हैं वो चूंकि लेटर्स को बहुत अच्छा पहचान सकते हैं, तो हो सकता है कि वारदात वाली जगह पर कोई लेटर वगैरह खुफिया लिखा हो, तो इंग्लिश वाला बंदा अगर फोरेंसिक डिपार्टमेंट में मौजूद है तो वो उन लेटर्स को आइडेंटिफाई करेगा और केस को सॉल्व करने में जनाब बहुत उसकी हेल्प कर सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी जनाब जॉब है। इसके अलावा आप फॉरेन सर्विस में काम कर सकते हैं, बतौर एम्बेसडर आप सिलेक्ट हो सकते हैं। मतलब कि सफ़ीर के तौर पे आप दूसरे मुल्कों का विजिट भी करेंगे, दूसरे मुल्कों में जाएंगे अपने मुल्क का नुमाइंदा बन के, वहाँ आपको दफ्तर मिलेगा, घर मिलेगा, और वहाँ पर जो आपकी पाकिस्तानी हैं आप उनको उनके हकूक़ की प्रोटेक्शन के लिए काम करेंगे। ये बहुत अच्छी जॉब है। सीएसएस करके लोग फॉरेन सर्विस में चले जाते हैं, फिर वो मुख्तलिफ ममालिक का टूर भी करते हैं, उससे भी जाहिर सी बात है इज़्ज़त है, पैसा है, इंजॉयमेंट है। इसके अलावा जनाब जो है वो आप एक और मैं आपको बात बताऊं, लॉयर की मैंने बात की, इसके अलावा आप किसी भी लॉयर के असिस्टेंट के तौर पे भी काम कर सकते हैं। किसी भी लॉयर के असिस्टेंट के तौर पे वो आपसे अपने केस डॉक्यूमेंट करवा सकता है। तमाम लीगल डॉक्यूमेंटेशन के लिए इंग्लिश की ज़रूरत है, तो ये चीज़ आपको डॉक्यूमेंटेशन में भी हेल्प करेगी। ये भी आप करियर जो है जनाब वो बना सकते हैं। इसके अलावा आप ट्रांसलेटर के तौर पे काम कर सकते हैं। ऐसे तमाम ममालिक जैसे चाइना है जिनको अंग्रेजी से चाइनीज़ में ट्रांसलेशन की ज़रूरत होती है, सॉरी चाइनीज़ से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत होती है। वो अपनी ज़ुबान बोलते हैं, ट्रांसलेटर उनको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करते हैं, और यूँ चाइनीज़ का राब्ता दुनिया के तमाम ममालिक से वो करवाते हैं। तो आप बतौर ट्रांसलेटर के भी काम कर सकते हैं। मेरे अंकल ये काम ट्रांसलेशन का कर चुके हैं
और माशाल्लाह अच्छी खासी सैलरी 90s में के दौर में वो कमाते भी रहे हैं। तो आप ट्रांसलेटर्स के तौर पर भी जनाब ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं, अब मैं आपको स्टूडेंट के तौर पर भी थोड़ा सा बता दूं, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपने रिसर्च करनी है, तो जनाब रिसर्च के लिए भी जाहिर सी बात है कि आपको इंग्लिश का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और याद रहे कि स्टूडेंट लाइफ में भी लोग ऑनलाइन काम करके पैसे कमाते हैं, चाहे वो टीचर है या नहीं है, वो ऑनलाइन काम करके वीडियो एडिटिंग करते हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वीडियो एडिटिंग करके वो पैसे कमा रहे हैं, फोटो एडिटिंग करके पैसे कमा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे वो पैसे कमा रहे हैं। कैसे कमा रहे हैं? ऑनलाइन मनी कमाने के तरीकों के जरिए से। वो और भी बहुत सारे तरीके हैं जनाब, वो टाइपिंग करते हैं, उसके लिए भी आपको इंग्लिश आनी ज़रूरी है। तो ऑनलाइन आप टाइपिंग का काम करके भी इसको कमा सकते हैं। इसके अलावा लोग कॉपी पेस्टिंग का काम करके भी ऑनलाइन अंग्रेजी के जरिए पैसे कमा रहे हैं। ये इन तमाम चीज़ों के लिए आपको इंग्लिश की बुनियादी लैंग्वेज की जो नॉलेज है वो होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप जो हमारा वाहिद प्रोफेशन बचता है टीचिंग भी नहीं कर सकते। तो लिहाजा सिर्फ यही ना समझें कि आप सिर्फ टीचिंग ही कर सकते हैं, आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं, आप CSS PMS करके ब्यूरोक्रेसी में जा सकते हैं, आप लॉ में जा सकते हैं, लॉ की डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, लॉयर के तौर पे काम कर सकते हैं, जुडिशरी में जा सकते हैं, आप जनाब ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं। सिर्फ टीचिंग का नहीं है, ऑनलाइन बहुत सारे काम है जो मैंने आपको गिनवाए हैं। आप अपनी कोई भी स्किल वहां पे पेश करें, आपको इंग्लिश की जरूरत पड़नी है, आप वहां पर कंटेंट राइटिंग का काम कर सकते हैं, रिव्यूज चीज़ों के ऊपर दे सकते हैं, ऑनलाइन चीज़ें बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, ऑनलाइन कारोबार कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश की नॉलेज है, आप ऑनलाइन टीचिंग मैंने बताया वो कर सकते हैं स्काइप के जरिए या आप जूम के जरिए से। तो बहुत सारे शोबे हैं, बहुत सारे शोबे। सिर्फ जरूरत इस बात की है कि एक दफ़ा मन लगा के अच्छे तरीके से लैंग्वेज को सीखें, लैंग्वेज के माहिर बने। इतनी ज़्यादा फील्ड्स हैं, शायद कई तो मुझे भी नहीं पता होंगी, अभी मेरी शायद रिसर्च इनकम्प्लीट होगी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सामने एकदम से आ जाएंगी। लेकिन कब? जब आप लैंग्वेज के माहिर बनेंगे, आप अपने शोबे में लोगों की ज़रूरत बन जाएंगे, तब आपके लिए ये सारी जॉब्स हैं। वरना याद रखिएगा, आप जो वाहिद जॉब समझते हैं टीचिंग, वो भी आपके हाथ नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी इस वीडियो से सिर्फ ये नज़रिया कि हम इंग्लिश के बाद सिर्फ टीचिंग ही कर सकते हैं, ये काफ़ी हद तक नज़रिया लोगों का वसी होगा। इंशाअल्लाह ताला जी नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।